सूरजपुर में जरूरतमंदों और गरीब परिवारों की सेवा के लिए हमेशा काम करने वाले नगर के समाज सेवी राहुल अग्रवाल टिंकू ने एक गरीब परिवार को आशियाना देकर मानवता की मिसाल पेश की है, जिसकी तारीफ घर मिलने वाले परिवार के साथ सभी लोग कर रहे हैं। देखिए तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति अपने बेटे के साथ एक छोटे से झाले में बोरी और प्लास्टिक के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहा था। गर्मी हो, बरसात हो या कड़ाके की ठंड, उस परिवार का वही आशियाना हुआ करता था। गरीबी में मजबूरी के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा था। घर के बाहर खुले आसमान में खाना बनाकर, बरसात के दिनों में पानी में रहकर और ठंड में उसी छाल में रहने को मजबूर था। खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने से भी डर लगता था, कहीं उसकी आग से आशियाना ही ना जल जाए। जब ये बात समाज सेवी राहुल अग्रवाल टिंकू को मालूम हुई तो उन्होंने गिरजा शंकर को घर की व्यवस्था कराई। अब गिरजा को पक्का घर मिल गया है। जीवन यापन करत रहा पहले बस यही है कि पानी बरसात जो रही तो पानी बरसात में गीला में सुतत रहन लाऊ, और यही व्यवस्था था कि देख के टिंकू मतलब हमन का थोड़ा बहुत भाई मदद कर दिया। वही जो कुछ बनाया है वो बना दिया है, उसके लिए भलाई भगवान ऊपर वाला अच्छा करे। पहले वो का करे, खुसर जाई आया, खुसरे के बाद व्यवस्था हमार वही तक रहे भाई। बस वही तरी ज़्यादा आग नहीं जलाई है, कम आग जलाना है। अब तो कुछ भी आग जला सकत थी है, थोड़ा धीमी धीमी आवाज़ क्या कि ये प्लास्टिक में हो सके कि भाई मतलब आग भी लगे में डर रहे, तो धीमी धीमी बार के मतलब अपन जीवन कोई तरह से मतलब 3 साल अपन सहयोग से बनवा से बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा करी से। और भगवान भला करे, हो सके तो यहाँ पे मंदिर ही मेरा कुछ गढ़ी माता का अपना मंदिर जो बनाया गया है, माँ बनाया, तो हो सके कि भगवान उसका भला करे। नगर के समाज सेवी राहुल अग्रवाल टिंकू भैया की बात करें तो वे जरूरतमंदों के सहयोग के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हर साल दिव्यांग दिवस के दिन कई लोगों को व्हीलचेयर, वैसाखी, कान मशीन के साथ और भी बहुत सारे सामान प्रदान करते हैं। लगातार इनके द्वारा जरूरतमंद लोगों को कंबल, कपड़े, राशन दिया जाता है। इनका कहना है कि ऐसा करके उन्हें बहुत खुशी और सुकून मिलता है। ऐसे का जहाँ तक मुझे याद है कि श्री गुरु घासीदास जी की जयंती पे गांव वालों के द्वारा मुझे बुलाया गया था। मैं वहाँ कार्यक्रम में गया था। उस वक्त मैंने देखा कि वो व्यक्ति वहाँ मतलब बोरा, तिरपाल, ये सारी चीज़ों का झाला सा बना करके और रहते हैं। तो मैंने वहाँ के वार्ड पार्षद से पूछा कि भाई इनका क्या, कि ये परमानेंट इसी तरह रहते हैं और क्या ठंड, बारिश, गर्मी, सारी परिस्थितियों में इस तरह से रहना मेरे हिसाब से तो शायद अच्छा भी नहीं है। और चूँकि अपन लोग एक शहर के मतलब शहर में लोग मतलब मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, और हम लोगों के बीच में अगर इतना कोई परेशान है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए कुछ पहल तो शायद करनी चाहिए निरंतर इस तो मैंने पार्षद जी से भी कहा कि भाई इनको किसी तरह से मतलब अगर कोई सरकारी व्यवस्था से या आवास योजना के तहत इनका मकान बन जाए। तो पार्षद जी ने बताया कि कुछ उनका पारिवारिक ज़मीन का विवाद होने की वजह से कुछ उसमें विलम्ब हो रहा है। तो मैंने देखिए मतलब ये था कि भाई वैकल्पिक रूप पे कि एक तुरंत में जो अपन लोग कर सके, बाकी सरकारी व्यवस्था जब मिलेगी एक वैकल्पिक रूप पे तुरंत अपन लोग जो व्यवस्था कर सकते हैं, तो एक टेम्परेरी बेसिस पे मैंने देखिए जितना मेरे लिए हो सकता था मैंने एक टेम्परेरी रूप में उनका मकान मैंने थोड़ा सा 4 दीवार खड़ी करके कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद अजय सोनवानी का कहना है कि मेरे वार्ड के गिरजा सारथी को उसके सपनों का आशियाना मिल गया है। वह झाला में रहकर बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा था। सरकारी मकान बनाने में कई दिक्कतें आ रही थी, पर टिंकू भैया ने सारी परेशानी दूर कर दी। साधना न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। हमारे वार्ड में बहुत गरीब परिवार हैं, जिसमें से अपन गुरु घासीदास जयंती मनाया मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, इनको जोड़ दिया। तो जब जा रहे थे तो उनके पिता जी और वो लड़का जिसका गिरजा शंकर सारथी नाम था,
बोले कि भैया हमारे पास घर नहीं है, न हमारे पास किसी प्रकार को हमको कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। तो बोले कि ठीक है क्या बात है, तो उनको दिखाया तो तिरपाल तान के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि ठंड का मौसम भी है और गर्मी में भी ऐसे कड़कड़ाती है, गर्मी में भी वो तिरपाल के सहारे से अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और भरी बरसात भी रहती है, उस समय बहुत और दिक्कत होती है। देखे तो बोले कि नहीं ठीक है, इनको तत्कालिक व्यवस्था करवाया जाए। तो मतलब यह अभी करवाने के बाद तो ये होगा कि अभी प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा।